हेलो दोस्तों, अभ्यास एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी भारत दर्शन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये वीडियो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक प्रीव्यू होगी, मतलब उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे जो वीडियो आएंगी भारत मैपिंग की सीरीज की वो इसी के बेसिस पे ही आएंगी। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, भारत दर्शन सीरीज इंडिया की मैपिंग से रिलेटेड सीरीज है जो अभ्यासक स्टीफन चला रहा है और इसमें हम वर्ल्ड मैपिंग भी करेंगे थ्रू द सीरीज नेम विथ वर्ल्ड टूर। ठीक है, तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी भारत दर्शन की जो अदर सीरीज की जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सेपरेट प्लेलिस्ट हमने भारत दर्शन सीरीज के नाम से बना रखी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको मैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चन इससे हमेशा मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर एग्जाम से आपको मिलेंगे, बल्कि इससे ज्यादा ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने जाओगे आप तो आप नॉर्दर्न प्लेन भी पढ़ोगे। ठीक, आप क्या पढ़ोगे? नॉर्दर्न प्लेन के साथ आप माउंटेन्स को भी पढ़ोगे। ठीक है, और क्या क्या पढ़ोगे आप तो सही है, आप हिमालयास को पढ़ोगे, आप प्लेन्स को पढ़ोगे, आप प्लेट्यूज को पढ़ोगे। ठीक है, डक्कन प्लेट्यूज को पढ़ोगे। ठीक है, और क्या पढ़ोगे? घाट्स को पढ़ोगे, जो ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स है। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जो हमारी नेक्स्ट ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियोस होंगी भारत दर्शन सीरीज की वो इसी पे बेसिस होंगी। ठीक है, जिसमें हम प्लेन्स को, नॉर्दर्न प्लेन्स को और प्लेट्यूज को, माउंटेन्स को, माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड पासेस जो होते हैं सबको एक ही मतलब एक सीरीज के थ्रू खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जिससे आपके जो 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ये क्लास इंट्रो क्लास है उन वीडियोस को लेकर के, क्योंकि मैं अगर उन वीडियोस में इसको शुरू करता तो शायद उतना अच्छा ना रहता, तो मैंने अलग से बनाया। हाँ, एक पार्ट को हम यहाँ में शुरू करूंगा, थोड़ा सा उसको भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, दैट इज द इंडो गंगेटिक प्लेन्स। मतलब प्लेन्स की जो वीडियो है, क्लास है, वो यहीं पे मैं थोड़ा सा उसका भी आपको इंट्रो दे दूंगा। ठीक है, कि प्लेन्स क्या है, प्लेन्स का कैसे क्या है, सब कुछ मैं आपको यहाँ बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं सीरीज की। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो एक बहुत बड़ा लैंड मास है, जैसे ये आप मैप देख रहे हैं, इतना बड़ा लैंड मास है इंडिया। तो यहाँ पर फिजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी दिखती है। कैसे? कहीं पे आप जाओगे, जब आप लद्दाख रीजन में जाओगे और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो आपको हिमालयाज मिलेंगे, हिल्स मिलेंगे। ठीक है, रेंजेस मिलेंगी। जब आप उत्तर प्रदेश बिहार जाओगे तो आपको प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप राजस्थान साइड जाओगे तो आपको डिजर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप महाराष्ट्र रीजन में जाओगे तो आपको प्लेट्यूज मिलेंगे। ठीक है, और जब आप केरला साइड जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? केरला। और आप जब तमिलनाडु में जाओगे तो आपको घाट्स मिलेंगे। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ठीक है, और फ्लड कोस्टल प्लेन्स भी दिखेंगे आपको कोस्टल एरियाज में। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब क्या दिखा रहा है? दिस शोज दी फिजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कितनी ज्यादा फीचर्स हैं यहाँ पर। उसी फीचर्स को हम आगे एक एक वीडियो के थ्रू खत्म करेंगे। ठीक है, अभी मैं केवल इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि इंडिया में कहाँ क्या क्या है, और बहुत ध्यान से अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे की वीडियो इन्हीं के बेसिस पे होंगी और आगे मुझे इन मैप्स को दिखाना ना पड़े आपको। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ईस्टर्न हिमालयस। हिमालयस, तो अब हिमालयस कहाँ मिलेंगे आपको? तो हिमालय से ईस्टर्न हिमालयस है, तो ईस्टर्न हिमालयस कहाँ मिलेंगे आपको? ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो एक्सटेंशन है वो ईस्टर्न हिमालयस का एक्सटेंशन है। कौन कौन ईस्टर्न हिमालयस में आता है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अब वेस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस कहाँ है? तो ये पूरा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पूरा किस में आता है? वेस्टर्न हिमालयाज में आता है। नंबर 1, जो जो मैं बताता जा रहा हूँ इस चीज को याद कर लीजिएगा इसी मैप के थ्रू। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज का कहाँ कहाँ एक्सटेंशन है? तो आपको पूरा जो नागालैंड है और मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है, दे आर द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेंज ऑफ हिमालयास। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, कौन सी रेंज कहाँ पे है, क्योंकि यही आगे जब मैं वीडियो लेके आऊंगा प्लेन्स के बाद इन तीनों ही हिमालय रेंज को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न रेंज किन स्टेट्स में है और ईस्टर्न हिमालय रेंज किन स्टेट में है और वेस्टर्न के स्टेट्स में है। ठीक है, इनका एक्सटेंशन आपको याद रखना है। ठीक है, किन किन स्टेट में एक्सटेंड कर रहा है मैंने बता दिया है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। अब ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स, अब प्लेन्स की बात आ गई भाई।
तो प्लेन्स क्या है, तो ये देखिए ईस्टर्न प्लेन्स है, ये प्लेन्स है। तो ईस्टर्न प्लेस कहाँ कहाँ है, तो आपको असम में मिलेगा ईस्टर्न प्लेस। और यहाँ पे असम में क्यों है, क्योंकि असम में तो भाई आप कहोगे कि हिमालयाज है, माउंटेन रेंज है, हिल्स है, मतलब क्योंकि यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बैठती है, और जहाँ पे रिवर है वहीं पे तो प्लेन्स आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके जो डिपोजिशंस होते हैं उसी से तो प्लेन्स बनते हैं ना। आगे मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आगे के वीडियो में, ठीक है। फिर प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स आपको यूपी, बिहार और जो आपका पंजाब रीजन है वहां पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे। देखिए आगे मैंने देखिए यही सब चीजों को प्लेन्स को पूरा मैं बाइफरकेट करूंगा आपके लिए, कि सतलुज प्लेन, अपर गंगा प्लेन, राजस्थान प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन में सारी चीजें, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी प्लेन्स को ही इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करूंगा, ठीक है। बाकी माउंटेन को, जो हिमालयस है उनको नेक्स्ट में। नए हैं इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और जल्दी से जल्दी वीडियो आ सके। और जो लोग थोड़ा सा परेशान है कि वीडियो डिले में आ रही है, देखिए नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें चीजें बहुत अकेले ही मैनेज करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले है, कि कंप्लीट हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फिर वेस्टर्न प्लेन्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो वेस्टर्न प्लेन्स आपको मिल जाएंगे इस तरफ में, वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। राजस्थान का पूरा एरिया प्लेन्स में नहीं है, वो थोड़ा सा जो मध्य प्रदेश से अटैच है वही आपको प्लेन में मिलेगा, ठीक है। अब सेंट्रल हिमालयाज, सेंट्रल हिमालय सॉरी हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है आपको, मध्य प्रदेश का रीजन, और ये बघेलखंड और ये सारी चीजें क्या है, ये सेंट्रल हिमालयाज में आते हैं। तो ये याद रखना है आपको, कौन किसका किसका कहाँ कहाँ एक्सटेंशन है। सेंट्रल हिमालय का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, और ये याद रखिएगा। जब ब्लर ब्लर इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, तो कहीं पेपर में सेंट्रल हिमालयस लिख के आया तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रल हिमालयस के साथ कुछ ना कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए होंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हो डायरेक्ट कि नहीं ये तो हिमालयस सेंट्रल सेंट्रल हाईलैंड में तो ये राजस्थान आता ही, मतलब राजस्थान क्या, यूपी आता ही नहीं है, यूपी का मतलब लखनऊ वाला पार्ट आता ही नहीं है, या बिहार आता ही नहीं है सेंट्रल हाईलैंड में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न दक्कन, तो ईस्टर्न दक्कन आपको कहाँ मिलेगा, आपको महाराष्ट्र रीजन में मिलेगा ईस्टर्न दक्कन। और आपको ये नॉर्थ दक्कन कहाँ मिलेगा, तो ये आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र के इनके रीजन में मिलेगा, ठीक है। तो ये बाइफरकेशन याद रखिएगा। अब वही साउथ दक्कन है, पूरा पूरा ये साउथ दक्कन की बात आ गई, इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स में आपको देखिए ये ईस्टर्न है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हैं, ये आपको ये आपके घाट्स हैं, ये जो आपका ये आपका जो ये इस कलर से है, ठीक है, जिसमें मैं कर रहा हूँ मोटा मोटा, ये घाट्स हैं। और ये जो पिंक पिंक हैं ये कोस्टल हैं, कोस्ट हैं, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट, ये देखिए यही कलर है, ये कलर क्या है कॉर्नर में, कोस्ट, ठीक, कोस्टल प्लेन्स हैं ये। कौन से प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे आपको रिवर मतलब कि आपको जो प्लेन्स दिखेंगे वो रिवर्स के प्लेन्स दिखेंगे, क्योंकि रिवर जो है डिपॉजिट जो कर रही हैं उनसे जो प्लेन्स बन रहे हैं, तो उन्हें एलुवियल प्लेन्स या फिर रिवर का प्लेन्स कह रहे हैं, ठीक है। जैसे गंगटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ऐसे तो रिवर के नाम से प्लेन है। अब यहाँ पे आपको कोस्टल प्लेन दिख रहा है, कोस्टल प्लेन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कोस्ट है, ठीक, यहाँ ओसीन है, सी है, तो सी की जो वेव्स होती हैं वो भी तो कुछ डिपॉजिट ला करके कोस्ट के किनारे करती है ना, उनसे भी तो एक प्लेन बन जाता है ना, इसलिए कोस्टल प्लेन्स इनको कहते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यहाँ दिखेगा आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इनके कोस्ट में आपको कोस्टल प्लेन दिखेगा। अब वेस्ट कोस्ट क्या है, तो वेस्ट कोस्ट आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा कि घाट्स वेस्टर्न घाट्स आपको ये दिखेगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आपको ये दिखेगा, ये इस कलर से देखिए, इस कलर से यहाँ दिख नहीं रहा, ये वेस्टर्न घाट्स रिच बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है, ये एरिया है, समझ लीजिए। जो इक्वेटोरियल रीजन में जो मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी वो आपको यहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है, याद रखिएगा। और वेस्टर्न कोस्ट, तो ये देखिए वेस्टर्न कोस्ट आपको इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ मिल जाएगा, ठीक है, सेम वही चीज है, वेव्स आकर के डिपॉजिट करते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बन जा रहे हैं। आइलैंड्स पता है आपको, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दीज आर द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो बस वही है, ये देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये हाईलाइटेड, मैं मिटा देता हूं, मैं आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो ना बीच बीच में, कलर चेंज करता हूँ पहले, येलो करता हूँ, ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, ये क्या है, बाउंड्री बनाते जा रहे हैं, देखिए श्रीलंका के भी किनारे किनारे है ये व्हाइट व्हाइट लेयर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। आगे मैं अपनी वीडियो के थ्रू इनको शेल्फ्स को मैं बताऊंगा, जब ओसिनोलॉजी में पढ़ाऊंगा ना, तो मैं इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ को
बताऊंगा क्या है, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए, तो ये आपको ओवरव्यू मिल गया होगा क्या क्या है, ठीक है। अब तो ये जितना भी फिजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी आपको दिख रहा है ना, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का है, और जो ऑनगोइंग प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अब ये प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो प्रोसेस है इंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब ये इंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो इंडोजेनिक प्रोसेस जो अर्थ के अंदर से प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला कि अर्थक्वेक, तो भाई अर्थक्वेक आया तो क्या होगा, वो अर्थ को थोड़ा सा हिलाएगा, हिलाएगा तो थोड़े से क्या होंगे, फॉल्ट्स बनेंगे। फॉल्ट से क्या बन जाता है, फॉल्ट से आपको जो आपके ये प्लेट्यूज होंगे, प्लेट्यूज होंगे वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। अर्थक्वेक से ये भी होता है, वोल्केनोज जैसे अंदर से आता है। प्रोसेस कौन सा मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडोजेनिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ। इंडोजेनिक प्रोसेस मतलब होता है जो अर्थ के अंदर से आता है। तो इंडोजेनिक प्रोसेस से और क्या होगा, ये तो अर्थक्वेक हो गया एक, दूसरा क्या हो गया, वोल्केनोज। तो वोल्केनोज से क्या होगा, वोल्केनोज से क्या होगा भाई, वोल्केनोज से मेनली क्या होगा, लावा बाहर निकलेगा। जब लावा बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो इग्नियस रॉक्स बनाएगा। उससे और क्या होगी, उससे भी कुछ फिजियोग्राफी बनेगी, ठीक है। और इंडोजेनिक हो गया, एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक और भी प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। अब इंडोजेनिक तो हो गया, अब हम एक्सोजेनिक देखते हैं। एक्सोजेनिक का मतलब होता है जो बाहर की तरफ होता है, मतलब जिनको हम, सॉरी, जिनको हम बाहर से प्रोसेस जो होते हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस में आते हैं आपके, एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होते हैं, एक्सोजेनिक जो प्रोसेस होते हैं उसमें आते हैं आपके जो रिवर्स बनाती हैं, या इनको वाटर कह लो। तो वाटर के थ्रू क्या बन रहा है, प्लेन्स बन रहे हैं, वाटर जो डिपॉजिट कर रहे हैं। और कौन कौन से हैं, विंड, विंड भी तो एक्सोजेनिक प्रोसेस है ना। तो विंड से क्या बन रहा है, विंड से और क्या क्या बन सकता है, तो विंड भी कुछ डिपॉजिट करेगी तो उससे भी कुछ ना कुछ बनेगा बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो आप डिजर्ट्स देखोगे तो यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स बनते हैं, वो इनका बहुत, विंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, वेदरिंग में बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें, ये एक्सोजेनिक इंडोजेनिक प्रोसेस ही ये सारी चीजें बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 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 ये आप देखेंगे तो वेव्स, एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेव्स कौन सी वेव्स, ओशियन वेव्स। ओशियन वेव्स क्या बना रही है, कोस्टल प्लेन्स बना रही हैं। तो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस ही क्या बना रहे हैं, आपके इन चीजों को बना रहे हैं। ये डाइवर जो फिजिकल डाइवर्सिटी है, ये फिजिकल डाइवर्सिटी है, ये इन्हीं से ही बन रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ये एकदम से नहीं बने, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे ये बने हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आप समझते हैं, तो हमने इतनी चीजें तो देख ली कि भाई प्लेन है, और प्लेट्यूज हैं, और आपके घाट्स हैं, ठीक है। तो अब हम उनमें सबसे मेन को जिसको शुरू करेंगे वो हमारा है प्लेन्स, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। और जिसे हम और क्या कहते हैं, इंडो गंगटिक ब्रह्मपुत्र। इंडो मतलब क्या होता है, इंडस। इंडस रिवर से जो, इंडस रिवर, रिवर सिस्टम में कौन कौन से आएगी, इंडस रिवर भी आएगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आएगी। इंडस रिवर सिस्टम से जो जो प्लेन्स बन रहे होंगे वो हैं। गंगा रिवर सिस्टम से, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरी से जो प्लेन्स बन रहे होंगे वो इसमें भी शामिल है। और ब्रह्मपुत्र रिवर से जो बन रहे होंगे वो भी प्लेन शामिल है इसमें। ब्रह्मपुत्र रिवर से ये जो प्लेन आपके बन रहे हैं, तो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, वो आसाम में बन रहे हैं, और आपको असम में मिलेगा ये ब्रह्मपुत्र रिवर का प्लेन, ठीक है। गंगा के प्लेन आपको बिहार में, यूपी में, और आपको दिल्ली, हरियाणा, और ये इन रीजन, एमपी के रीजन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको उत्तराखंड के बॉर्डरिंग एरिया में भी दिख जाएगा। अब इंडस कहाँ दिखेगा, इंडस क्योंकि सतलुज और यमुना रिवर के इसमें मतलब होता है, क्योंकि इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, सतलुज, रावी, यही सब है। और सतलुज रावी आपको पंजाब के एरिया में दिखता है। तो सतलुज और यमुना रिवर का जो प्लेन बन रहा है वो आपको पंजाब रीजन में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्लेन का बाइफर्केशन है, बेस्ड ऑन देयर, नॉर्दर्न प्लेन का बेस्ड ऑन द रिवर, बेस्ड ऑन द रिवर फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। उनके बेसिस पे इनको बताया गया। अब बात ये आती है कि ये प्लेन्स बने कैसे, ओरिजिनली क्या मिली, ये बने कैसे। सबसे पहली चीज मैं आज जो बताऊंगा, क्योंकि कल में जो होगा इन प्लेन्स की पूरी डिटेल में बताऊंगी, कौन सा प्लेन कितना है, कैसा है, एलुअल प्लेन क्या है, मतलब वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कल, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा कि
तराई क्या होता है, भांगर क्या होता है, भाबर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें मैं कल की वीडियो में हर एक से बताऊंगा। आज केवल प्लेन्स बने कैसे हैं, प्लेन से पहले क्या था, इन चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो इंडिया का जहां आज प्लेन है, ये पहले प्लेन नहीं था। ठीक है, ठीक है। क्या था पहले? पहले इंडिया ऐसी ही प्लेट थी। ठीक, मतलब इंडिया तो ये था ही था, यहाँ प्लेन नहीं थे, ये प्लेन नहीं थे। ठीक है, पहले था का, जैसे मैंने बताया आपको, ओरिजिनली दिस एरिया क्या था, जियो निकल था, मतलब यहाँ पर डिप्रेशन था एक। अभी डिप्रेशन कैसा है, तो डिप्रेशन देखो ये है, ये इंडिया की प्लेट थी और ये आपकी यूरेशिया की प्लेट थी, यूरेशिया की प्लेट थी। ठीक है, जिसमें चाइना भी है। तो इंडिया की प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर की तरफ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था, सी था। मैं आपको और क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा प्लेट की मूवमेंट, आपको इंडिया की प्लेट की मूवमेंट बतानी पड़ेगी। देखिए, ये देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस फुटेज को ध्यान से देखिए, ये इंडिया की, जब मैं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाऊंगा तब तो इसको मैं और अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये इक्वेटर है। ठीक, अब ये इक्वेटर से पहले जो इंडियन प्लेट थी, अभी तो इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है। पहले इंडिया जब देखेंगे तो ये इंडिया का मूवमेंट दिखा रहा है कि 71 मिलियन अगो इंडिया कहाँ था, 55 मिलियन अगो इंडिया कहाँ था। देखेंगे जैसे जैसे समय घटता जा रहा है, इंडिया इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है, तो मतलब इंडिया पहले इक्वेटर से दूर था। अभी जहां इंडिया है वहां पे इंडिया नहीं था, वहां पे केवल क्या था, ये देख रहे हैं आसपास सी है। इंडिया के पहले वहां पे सी था। इंडिया प्लेट जैसे जैसे जाती गई तो सी बीच में था। तो जो ये प्लेट आप देख रहे हैं, यूरेशिया की प्लेट देख रहे हैं, ये यूरेशिया की प्लेट देख रहे हैं, तो यूरेशिया प्लेट और इंडिया प्लेट के बीच में एक सी था। उसी सी के डिप्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है कि एक डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन था। अब वो क्या हुआ, वो डिप्रेशन धीरे धीरे जो रिवर्स थी, वो रिवर्स ने धीरे धीरे क्या हुआ, उस डिप्रेशन को भरते गए। ये देखिए धीरे धीरे भरता जा रहा है, ये भरता जा रहा है। जब ये डिप्रेशन भरता जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, अब यहीं पे आपको फोल्ड माउंटेन बनने का आपको प्रोसेस भी पता चल जाएगा। जब ये डिप्रेशन धीरे धीरे भरता गया, प्लेट मूवमेंट करती जा रही है, और साथ में रिवर्स के थ्रू यहाँ पे देखिए जियो सिंक्लिन जो है वो फिल्ड होता जा रहा है सेडिमेंट से। ठीक है, जब फिल्ड होता जा रहा तो देखिए ये पूरा फिल होकर के ऐसे उठ गया है। जब प्लेट इधर की तरफ मूवमेंट करती जा रही है, मैंने कहा था ना इंडियन की प्लेट ऐसे मूवमेंट करती जा रही है, जब वो मूवमेंट करती तो वो कंप्रेस कर देगी ना, तो नीचे जो मटेरियल होगा वो उठ जाएगा ऊपर, इससे फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, क्योंकि कंप्रेशन होगा तो जितना भी मटेरियल ये यहाँ पे होगा वो कंप्रेस होकर के ऊपर उठ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, कोई चीज है, ये यहाँ पे डिप्रेशन है, सामान पूरा एक सेडिमेंट भर गया पूरा। अब मोमेंट, प्लेट मोमेंट कर ही रही है, तो मोमेंट करेगी तो इसको दबाएगी ना, जब दबाएगी तो नीचे की चीजें होंगी वो फूल करके ऊपर आ जाएंगे। इसी से ही फोल्ड माउंटेन बन गए। पहले क्या बने, पहले फोल्ड माउंटेन बने। तो कंटिन्यूअस डिप्रेशन देखो ये लिखा है, को ध्यान से देख लीजिएगा। कंटिन्यूअस डिप्रेशन जो कंप्रेशन क्या करेगा, फॉर्म द प्लेट मूवमेंट जो करेगी, उससे क्या होगा, माउंटेन्स बन जाएंगे, फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन ऐसे बनते हैं, आपको ये भी पता चल गया है। ठीक है, इससे और तो जहां अभी प्लेन्स हैं वहां पे पहले जियो सिंक्लिनन था, मतलब वहां पे डिप्रेशन था। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो ऐसे फोल्ड माउंटेन बन गया। जब फोल्ड माउंटेन मतलब कौन से माउंटेन, हिमालयास ऐसे ही बने हैं। यूरेशिया के बीच में और इंडिया के बीच में जो एक सी था वो फिल होता चला गया। फिर वो जब प्लेट मूवमेंट करती गई तो वो डिप्रेशन, जब उसमें सेडिमेंट भरता चला गया, देखिए सेडिमेंट भरता चला गया तो उससे वो ऊपर उठ गया। जब ऊपर उठ गया उससे फोल्ड माउंटेन बन गए। जब फोल्ड माउंटेन ये बन गए तो अब क्या होगा, अब इसके बाद आपके प्लेन्स बनेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री इन देख याद रखिएगा। पहले क्या बने, पहले क्या बने आपके, पहले आपके बने ये माउंटेन्स, ये याद रखिएगा एग्जाम के लिए। माउंटेन बने, इसके बाद क्या बने, इसके बाद प्लेन्स बने हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि अब ये प्लेन्स तो बन, माउंटेन्स तो बन गए। अब माउंटेन्स के थ्रू जो क्या होगा, ये माउंटेन से फिर रिवर निकलेगी, रिवर आएगी। जब रिवर आएगी तो इन्हीं रिवर से क्या होगा, जो ये रॉक्स हैं माउंटेन्स की, ये इनके इनकी जब रिवर फ्लो करेगी तो इनकी वेदरिंग करेगी, माउंटेन्स की वेदरिंग करके डिपॉजिट लेके आएगी। तो जो यहाँ पे आपको जो एक डिप्रेशन था, क्योंकि डिप्रेशन जो इंडिया के इधर की जो एरिया था यहाँ पे भी हल्का हल्का डिप्रेशन था, तो ये डिप्रेशन भी क्या होता गया, भरता गया डिपॉजिट्स के थ्रू। जो डिपॉजिट्स ये रिवर माउंटेन्स की लाती गई, रॉक्स का डिपॉजिट उसकी वेदरिंग करके, तो लाके फिल करते गए करते तो एलुवियल डिपॉजिट होते गए। उससे क्या हुआ, आज के समय में ये माउंटेन्स आपको
सॉरी ये प्लेन्स आपको दिखने लगे कि ये प्लेन्स क्या है, नथिंग बट द एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। तो दीज प्लेन्स वर द ग्रेजुअली फिल्ड विद द सेडिमेंट्स, जो इसे एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं, जिसे कैरिड किया गया बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। ठीक, हिमालय और पेनिनसुलर रिवर के थ्रू। पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी हैं, तो ये यहाँ से जो पेनिनसुलर एरिया में जो रिवर जा रही है उनसे, ठीक है, उनके थ्रू जो सेडिमेंट लाया गया। सेडिमेंट ऑफ दीज रिवर्स फिल्ड, इन रिवर्स के जो सेडिमेंट थे, मतलब हिमालय रिवर के जो सेडिमेंट थे, उन्होंने क्या किया, फिल्ड किया द वाइड डिप्रेशन दैट एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन दी हिमालय, मैंने बताया ना हिमालय, ये यहाँ पे हिमालय है, हिमालय रीजन के और पेनिनसुलर रीजन के, ये पूरा पेनिनसुलर रीजन था, ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है ना, मैंने दिखाया था ना आपको कि पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर किधर की तरफ, ये आपको पूरा पेनिनसुलर है, ये पूरा आपका पेनिनसुलर है, ये देखिए लिखा है, डीप कर जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू, तो ये पूरा पेनिनसुलर था, ये पूरा पेनिनसुलर है। ठीक, पेनिनसुलर की रिवर जो थी, पेनिनसुलर और माउंटेन, माउंटेन पहले ही बन गए, और ये भी याद रखिए पेनिनसुलर भी पहले एग्जिस्ट कर रहा था। ये प्लेन सबसे ज्यादा यंगेस्ट हैं अभी इंडिया में, सबसे लास्ट में यही प्लेन्स ही बने हैं। पेनिनसुलर भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, माउंटेन बन चुके थे, उनके बीच में डिप्रेशन था, ये एग्जिस्ट तब भी डिप्रेशन कर रहा था, कौन सा डिप्रेशन था, नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो ये एक डिप्रेशन था जिसे इन रिवर्स ने क्या किया, फिल्ड कर दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे की चीजें देख लीजिए, इंडो गंगेटिक प्लेन आल्सो नोन एज द इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स और ग्रेट प्लेन्स और नॉर्थ इंडिया, इट रिफर्स टू द, क्या है, जो फॉर्म करते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स को, कैरिड बाय द थ्री रिवर्स इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, और साथ में ऐड कर लीजिए इनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द जो इनकी साउथ ऑफ द हिमालय है एंड एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ द इंडस इन द वेस्ट एंड माउथ ऑफ द गंगा इन द ईस्ट। ठीक, वही इनका एक्सटेंड कहाँ का कहाँ तक है, तो वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आई होप कि जस्टिफाई कर पाया हूँ मैं आपको। ठीक है, वीडियो में आपको समझ में आ गया, वो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू, जय हिंद।